अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले आतंकियों का जो सबसे बड़ा आतंकी राष्ट्र है पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आका भी काम जाएंगे। अब लखनऊ में बन रहा है, बड़ी बड़ी तोप बनेंगी तो दुश्मन को कंपाएगी। और याद रखना, ये तभी है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल हो। और सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम तभी सुरक्षित हैं जब हमारा देश सुरक्षित है। हमारा देश तभी सुरक्षित और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा जब हम सबकी प्राथमिकता में पहला देश होगा। देश पहले। जब इस भाव के साथ हम काम करेंगे, कोई देश के आन बान और शान के खिलाफ गुस्ताखी करेगा तो फिर उसके छक्के छुड़ा दिए जाएंगे। कोई देश की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, इससे पहले कि सेंध लगाए उसी में सेंध लगा देने की आवश्यकता है, उसी को ठीक कर देने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा बयान जो देश के खिलाफ और सुरक्षा बलों के जवानों के मनोबल को तोड़ने वाला है, तत्काल उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि छद्म रूप में बैठे हुए इन लोगों से सावधान हो, इन लोगों से संबंध तोड़ो, इनका बहिष्कार करो, क्योंकि अंततः देश की लड़ाई हम सबकी लड़ाई होनी चाहिए। देश का सम्मान हम सबका सम्मान होना चाहिए। और उस भाव के साथ जब हम काम करेंगे तभी हमारी आध्यात्मिक विरासत, तभी हमारी समृद्धि और तभी हमारी सुरक्षा इस रूप में संरक्षित रह पाएगी। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ सुरक्षा का बेहतर माहौल। याद रखना, विकास सार्थक तभी है जब सुरक्षा है। सुरक्षा के बगैर समृद्धि भी बहुत दिनों तक नहीं रहती है। सुरक्षा के बगैर विकास से भी बाधित हो जाता है। 17 के पहले विकास इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। सरकार के पैरेलल माफिया गैंग खड़े थे, भ्रष्टाचारी खड़े थे। कोई योजना आती थी, हड़प जाते थे। किसी गरीब की जमीन पर, किसी व्यापारी की जमीन पर, किसी भी सज्जन की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे। लेकिन आज कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज कब्जा करेगा तो उसको मालूम है कि फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए कोई कब्जा नहीं करेगा आज के दिन पे। और यह भी तय है कि बेटी को कोई छेड़ेगा और व्यापारी को कोई छेड़ेगा तो फिर यमराज के घर का रास्ता भी उसका खुल जाएगा। अब तो एक एक जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया गया है। सुरक्षा का जो माहौल बना है प्रदेश में, आज उसी का परिणाम है प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा महान योगियों, तपस्वियों, ऋषि और संतों, महर्षियों से जुड़ी हुई रही है, जिन्होंने केवल भौतिक चक्षु से ही नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के माध्यम से केवल इस ब्रह्मांड का ही नहीं, इस लोक का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करके रख दिया था। और भारत के संतों, ऋषि मुनियों और योगियों की इस परंपरा में
इस प्रकार के ऋषि मुनि और योगी हुए हैं जिन्होंने अपनी साधना की सिद्धि के माध्यम से तत्कालीन समाज के मार्गदर्शन का काम तो किया ही, अपने चमत्कारों के माध्यम से, अपनी सिद्धियों के माध्यम से जीवन के उन रहस्यों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया जो सामान्य स्थिति में एक नागरिक के लिए या समाज के लिए अत्यंत कठिन होता है। याद करिए, भारत की आध्यात्म की ही पराकाष्ठा रही होगी। महाभारत का युद्ध चल रहा है। धृतराष्ट्र दोनों आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता है। एक तरफ उनके पुत्र के नेतृत्व में महाभारत की सेना खड़ी है कौरवों की, और दूसरी तरफ उनके भतीजे युधिष्ठिर के नेतृत्व में उस रणभूमि में खड़े हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को यह लगा कि मुझे ये युद्ध देखना चाहिए, युद्ध कैसे होता है इसके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि कौरव सत्ता में थे, कौरव के साथ बड़ी सेना थी। उनको ये लगता था, धृतराष्ट्र को ये गलतफहमी हो गई थी कि कौरव जीतेंगे, इसलिए वह युद्ध के वृत्तांत को देख सुनना चाहता था। तो इसका समाधान कैसे होगा? तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं दृष्टि तुम्हें दे सकता हूं कि तुम युद्ध को अपनी आंखों से देख सकोगे। उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर तो मैं अंधे के रूप में रहा, अब इस उम्र में चाहे इस पक्ष के मरे चाहे उस पक्ष के मरे, मरने वाले तो दोनों मेरे ही हैं, इसलिए मुझे मत दो, मेरे सचिव संजय को यह दृष्टि दे दो। और संजय को यह दृष्टि दे करके संजय मुझे युद्ध का वृत्तांत बताता जाएगा। आप सोचिए, वह दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने संजय को दी, और महाभारत युद्ध का पूरा दृश्य तीन लोग देख रहे थे। एक साक्षात भगवान कृष्ण, दूसरा महर्षि वेदव्यास, और तीसरा उस दृश्य को देख रहे थे संजय, जो उस युद्ध के पूरे वृत्तांत के बारे में उस धृतराष्ट्र को बताते थे। आप सोच सकते हैं युद्ध कहां हो रहा है? युद्ध का वृत्तांत हस्तिनापुर में सुनाया जा रहा है। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और उसका वृत्तांत तो सुनाया जा रहा है हस्तिनापुर की राजधानी में कि देखो अब युद्ध में ये हो गया, उसने इसको मार दिया, इतनी सेना फलाने पक्ष की मर चुकी है, इतने योद्धा मारे जा चुके हैं, इतने रथी मारे जा चुके हैं, इतने महारथी मारे जा चुके हैं। ये पूरा दृश्य वहां दिखाया जा रहा है। आपने ऋषि मुनियों के अनेक ऐसे वृत्तांत तो सुने होंगे, और आज भी हमारे पास तो धरोहर के रूप में वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, अनेक ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो हम सबको भारत की ऋषि मुनि परंपरा के आध्यात्मिक चेतना के विस्तार को, ब्रह्मांड के रहस्यों को इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से उद्घाटित करके उन्होंने हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए प्रस्तुत कर दिया। उसी परंपरा में गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी हो, योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी हो, एक संतों की एक लंबी परंपरा, योगियों की एक परंपरा, जहां गोरक्षपीठ में, गोरखनाथ मंदिर में, महायोगी गोरखनाथ की इस पावन साधना स्थली में देखने को मिली।